उस दिन मुझे गलती से एक चश्मा मिल गया। जैसे ही मैंने उसे पहना, मैंने हर सहकर्मी के सिर के ऊपर लाल रंग की कई लाइनें तैरती हुई देखी, लेकिन जैसे ही मैंने चश्मा उतारा, वे लाल लाइनें गायब हो गईं। उनका राज जानने के लिए मैं उस चश्मे को रात में अपने घर ले आया और बहन के घर खाना खाते समय उसे पहना। लेंस से देखने पर जो मैंने देखा वह चौंकाने वाला था। मेरी बहन और उसके पति के बीच एक लाल लाइन थी, लेकिन उसके अलावा भी 10 से ज्यादा लाइनें अलग अलग औरतों की तरफ जा रही थी। मुझे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने अपने जीजा को नीचे चलकर बात करने के लिए कहा। लिफ्ट में मैंने देखा कि उनके सिर के ऊपर की एक लाल लाइन नीचे शाफ्ट में जा रही थी, फिर चौथी मंजिल पर पहुंचकर वापस ऊपर आ गई। ये बहुत अजीब था। फिर जब हम बाहर बात करने गए तो उन्होंने आदतन फिर से चौथी मंजिल का बटन दबा दिया और तुरंत कहा कि यह गलती से हो गया। मैंने जानबूझकर चौथी मंजिल का बटन दबाया और चुपचाप उन्हें देखने लगा। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, उनके सिर की लाल लाइन सीधे गलियारे के अंत तक गई, फ्लैट 401 तक। मैं वहां जाने ही वाला था कि उन्होंने मुझे रोक दिया। हम तो 10वीं मंजिल पर रहते हैं, मुझे फिलहाल रुकना पड़ा। अगले दिन जब मैं और मेरी बहन घर लौटे तो दरवाजे पर एक पार्सल पड़ा था। उस पर लिखा पता था 401। कल रात की बात याद करके मैं पार्सल को लेकर ऊपर गया और 401 के दरवाजे के सामने रख दिया। जैसे ही मैं डोरबेल बजाने वाला था, एक महिला लिफ्ट से बाहर आई, पार्सल उठाया और अंदर चली गई। उस रात खाने के समय भी जीजा घर नहीं आए। मेरी बहन ने बताया कि वह इन दिनों बहुत बिजी रहते हैं, अक्सर देर रात घर आते हैं। मेरा शक और गहरा हो गया। अपनी बहन के लिए सच जानने के लिए मैंने अगली रात उनका पीछा किया। मैंने देखा कि वह एक महिला के साथ खाना खा रहे थे और उसे गिफ्ट भी दे रहे थे। सच की पुष्टि के लिए मैंने उन्हें फोन किया और पूछा कि वह कहाँ है। उन्होंने झूठ बोला। मैं बिजनेस ट्रिप पर हूँ। मैं उस महिला के पास गया जैसे कोई राहगीर। मैंने पहचान लिया कि वह वही 401 वाली महिला थी। टेबल पर रखे रूम नंबर पर नजर पड़ी। आधे घंटे बाद मैं होटल के उसी फ्लोर पर पहुंच गया। वहां पूरे गलियारे में लाल लाइनें एक दूसरे को काट रही थीं, जिससे मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैंने तुरंत दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं, मेरे जीजा ही थे। मुझे देखकर वह घबरा गए और कहने लगे कि वह आज ही सब खत्म कर देंगे। मुझसे विनती करने लगे कि मैं बहन को कुछ न बताऊं। उनकी सच्चाई देखकर मैं थोड़ा डगमगा गया और अपनी बहन की खातिर मैंने उन्हें आखिरी मौका देने का फैसला किया।